पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। पटेल से बात करके देखो। पहले मुझे तुम पटेल से बात करने दो, मगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना। वकील और वजीर गांव छोड़ के जाएंगे। आने वाले 10 सालों तक इस गांव को देखेंगे भी नहीं। और मंजूर अपने बीवी बच्चों के साथ हमारी जागीर की तरफ रहेगा। मेरी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आया। पूरा गांव तुम्हारे साथ होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो परीक्षा? हमेशा यही होता आया है, कमजोर और अकेली लड़की को ही हमेशा इल्जामों की सूली पे चढ़ाया जाता है। इस तरह ना होता तो ज्यादा मजा आता। खैर, इस बहाने से मैं जागीर में परीक्षा को देख तो सकता हूँ। फैसले का क्या हुआ? हाँ, अपने घोंसले को अपने हाथों से आग दे दिया। और रखो उसका हुक्म सर आंखों पे, दे दो अपनी सारी मिल्कियत। तुम्हारे मशवरे पर अमल करेंगे ना तो गांव में भीख मांगते फिरेंगे। हम लोग इन नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। बस बेटा, तुम लोग तैयारी पकड़ लो, हमें यहाँ से फौरन ही निकलना है। दो घूंट जिंदगी, लेकिन बाबा, आपको पटेल से बात करनी चाहिए। हम अपना घर, अपना गांव, अपने रिश्ते नाते जिनसे हम जुड़े हैं, जो हमारी खुशियों की वजह है, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? आपको पटेल से बात करनी चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते। तुमने पूरी जिंदगी उसकी खिदमत की है, फिर वो हम लोगों को ऐसा सिला क्यों दे रहा है? देखो मंजूर, तुम अपने लिए उससे रियायत क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं उसको कुछ कहते हो? तुम उनसे बात करके तो देखो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। क्या बात करूं नाज़िम? क्या उसे पता नहीं कि यहाँ की बत्ती किसी और जगह जाकर कैसे जुड़ सकती है? फिर भी उसने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे। हम अपना घर, अपना गांव नहीं छोड़ सकते। देखो बेटा, पागल मत बनो, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल चलो, वरना अगर उसने अपनी आंखें माथे पर रख ली ना तो तुम्हें और हमें कोई नहीं बचा सकता। देखो बेटा, उसके फैसले को सब मानते हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं ये गांव, जहाँ पर हमारी नस्लों की कब्रें हैं, जहाँ हमने सारी जिंदगी गुजारी है, जहाँ हमारी रस्मों रवायात है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं मंजूर? कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं बाबा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे बाबा। आपको पटेल से बात करनी होगी बाबा, वो हमारे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता। कर सकता है वो, उसे तुम्हारा ये बचपना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा हंसना, खेलना, कूदना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ना कहते हुए भी सब कुछ कह चुका है, सब कुछ। अगर तुम मेरी बेटी ना होती ना तो वो तुम्हारे लिए शर्मिंदा जैसा फैसला कर देता। फिर तुम क्या करती? बताओ, क्या करती तुम?
हम उसके किले से बंधे हुए कोई जानवर नहीं, हम इंसान हैं, हमारे अपने एहसासात हैं। हम उसके हिस्से में लिखे हुए नहीं। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम इसके हिस्से में लिखे हुए हैं बेटा। वो हमारे और इस समाज के अंदाजा है। उसे अख्तियार है हम पर और हमारी जिंदगी पर, क्योंकि ये रवाज और रवायात सदियों से चली आ रही है बेटा। हम गरीब लोग इसे तोड़ नहीं सकते। हमें अच्छा लगे या बुरा, हमें उसी हुक्म के साथ चलना पड़ेगा बेटा। हम कैसे जा सकते हैं मंजूर? मेरा तो दिल कटा जा रहा है ये बात सुनकर। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। बस अब तुम लोग तैयारी कर लो। अम्मा, हमने क्यों गुलामी के जेवर पहन रखे हैं? क्यों नहीं उतार फेंकते हम इनको? पता है बाबा, जब घर की वीडियोस चल रही मुझे वो सहरा देखकर अपने अंदर एक खुशबू सी महकती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां की मिट्टी शिद्दत से पुकारे। फिरोज, मेरा बच्चा मुझसे दूर मत करो, मुझे दे दो। नूरा, ये लो, देख लो अपने बच्चे को। हम मर जाएं तो कोई भी गम नहीं, इस बच्चे को बचाना। तेरा भाई बड़ा जालिम है, वो हमको मारने के लिए निकला है। वो हम सबको जिंदा दफन कर देगा। फिरोज, वो मेरा भाई है। वो हमें इस हाल में देख के कुछ नहीं कहेगा। मैं सब संभाल लूंगी। भाई तो बहनों के मुहाफिज हुआ करते, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरा बच्चा मुझे मत दूर करो फिरोज। मैं मजबूर हूं नूरा, हम मर जाए तो कोई गम नहीं, मगर इस बच्चे को, हमारे बेटे को बचाना है। मैं इसको किसी के हवाले कर दूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? बेटा मैं बहुत परेशान हूं, ये तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारा थर जाके रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अब वापस आ जाओ, बहुत काम हो गया। ये तुम काम यहां भी आकर कर सकते हो बेटा। बाबा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा मेरा काम यहाँ के मिस्कीन और पसमानदा लोगों की मदद करना है, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं, मैंने कहा ना तुझे कि तुझे वापस आना है तो बस वापस आना है। अभी फिलहाल मैं एक विजिट पे निकला हुआ हूँ। वो कुएं जो अबैंडन्ड है काफी टाइम से, उनको देखना है, उनको रीफिक्स करवाना है।
ताकि वो एक्सेसिबिलिटी में आए यहाँ की सराउंडिंग की। और यहाँ बहुत जल्द पानी की लाइंस डलने वाली हैं। अगर तुम वापस नहीं आ रहे हो तो मैं तुझे लेने थर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे 2-3 दिन दे, मैं वापस आ जाऊंगा। आप परेशान ना हो प्लीज। मैं रीशा को कहता हूँ वो आपके पास आ जाएगी। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट टेल हर। देखो आशिर बेटा, तुम एक बूढ़े बाप का सहारा हो और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। तुम्हारा काम, तुम्हारे सब ख्वाब मेरी सराखों पर, लेकिन मेरा भी तो हक है ना आशिर बेटा कि तुम्हारा कुछ वक्त मुझे भी तो मिले। अरीशा बेटी तो अपना काफी वक्त मुझे दे ही देती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। वो भी किसी की बच्ची है, हम ऐसे उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बाबा जान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आ जाता हूँ वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम केवल हो ना? जी साईं, जी साईं, माफ करना साईं, मैंने आपको नहीं देखा। हर ख्वाब है लापता, भूल बैठा रास्ता, रेत पे रह गई दौड़ती। दो घूंट जिंदगी
केवल हो ना? जी साईं, जी साईं, माफ करना साईं, मैंने आपको नहीं देखा। खैर है केवल, खैर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी गांव में पागल बन के गली गली घूम रही है। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, या फिर उसको अपने साथ यहाँ पे रखो। मैं अपने लिए कोई फैसला करने का हक नहीं रखता साईं, ये तो पटेल साईं के फैसले है, हमारे लिए हुक्म है साईं। अच्छा, तो मतलब तुम थर वापस नहीं आ सकते? ठीक है। छोटे साईं, छोटे साईं, साईं ऐसा ही हुक्म मेरे लिए पटेल साईं की तरफ से था। इस बेचारे के साथ बाबा ने कितना जुल्म किया है। इसकी बेटी मारी गई, इसे यहाँ काम करने को भेज दिया गया, और इसकी बीवी बेचारी पागल बनकर गांव में घूम रही है। ये सब क्या है, क्यों है? छोटे साईं, मेरी उम्र ठीक तो थी ना? आपने उसको देखा क्या? हाँ, मैंने उसको गांव की गलियों में फिरते देखा था। बेचारी बड़े सदमे में थी। बेटी से दूर, खावन से दूर, वो पागल नहीं होगी तो क्या हो गया साईं? वो दर्दों की बीमारी है बेचारी साईं। आपको पटेल से बात करनी होगी बाबा, वो हमारे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता। कर सकता है वो, उसे तुम्हारा ये बचपना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा हंसना, खेलना, कूदना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ना कहते हुए भी सब कुछ कह चुका है, सब कुछ। अगर तुम मेरी बेटी ना होती ना, तो वो तुम्हारे लिए सुष्मिता जैसा फैसला कर देता। फिर तुम क्या करती? बताओ, क्या करती तुम? ये रवाज और रवायात सदियों से चली आ रही है बेटा। हम गरीब लोग इसे तोड़ नहीं सकते। हमें अच्छा लगे या बुरा, हमें उसी हुक्म के साथ चलना पड़ेगा बेटा। हम कैसे जा सकते हैं मंजूर? मेरा तो दिल कटा जा रहा है ये बात सुनकर। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। बस अब तुम लोग तैयारी कर लो। जख्मी हुए प्यासे वो पंछी
लेकिन बाबा सही ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है, फिर ऐसा क्यों करेंगे? साईं, ये तो कुछ भी नहीं है। पटेल साईं ने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। केवल अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कितने घर आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अब ये सब कुछ नहीं होगा। जो भलाई बाबा की वजह से इस गांव में हो रही थी, अब वो नहीं होगी। हम पटेल की रवायतों पे अंधे बेल की तरह चल रहे हैं। 2 घूंट जिंदगी, 2 घूंट जिंदगी। साईं, आपको रब ने बड़ा दिल दिया है, जिसमें आप समंदर जितना है। साईं, आप पटेल साईं से मेरी बच्ची दिला दे। मैं आपको पे सारी जिंदगी दोता रहूंगा। केवल ये आप क्या कर रहे हैं? उठे उठे, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी वापस कैसे आएगी? वो तो मर गई है। वो मरी नहीं है साईं, वो पटेल साईं की कोर्ट में कैद है। आप बेटी वापस दिला सकते हैं। वो पटेल साईं के ही कैद में। लेकिन वो तो मर गई है। वो कोर्ट में कहां से आ गई? नहीं साईं, मेरी बेटी कोर्ट में है। हाँ, मेरी बेटी बाबा सही ऐसा भी करते हैं। मैंने तो कभी उस तरफ देखा ही नहीं। क्या और भी कोई है वहां पे क्षमता के अलावा? साईं, यार मसूद जबरी तौर पे भेजा गया है। इसे बिना मुआवजा ईंटों और जमीनों का काम लिया जाता है। साईं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। सही है, ये बेकार खाना है। यहाँ मरते हैं, करते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा सही ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है, फिर ऐसा क्यों करेंगे? साईं, ये तो कुछ भी नहीं है। पटेल साईं ने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। केवल ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो। मैंने तुम्हारी बात क्या सुनी, उसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आए वो बकवास करो। साईं, ये सच है, पूरे गांव को पता है। साईं, सब जानते हैं उस काली रात को क्या हुआ। साईं, आप तो उस वक्त माँ के पेट में थे, आपको पता ही नहीं है। साईं, पटेल साईं के जुल्म का कोई हिसाब नहीं है। साईं, जाए और जाके गांव वालों की आंखें पढ़े, वहां के लोगों के दिलों की धड़कनें सुने, जो लोगों की तरह सहमी हुई है। साईं, छोटे साईं, इंसान जानवर को बांध के रखते हैं, लेकिन साईं यहाँ तो इंसान जुल्म की रस्सी से बंधे हुए हैं, जब्बर के पिंजरों में जकड़े हुए हैं। यहाँ कोई जिंदगी नहीं है, यहाँ सिर्फ आए हैं, किया है, जुल्म है। नहीं, केवल तुम झूठ बोल रहे हो।
बाबा से इतने जालिम नहीं हो सकते, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। देख लें साईं, यहाँ हर फर्द की आंखों में जो यहाँ काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा साईं, ये लोग किसी इंसाफ की भीख मांगते, ये मौत का पहरा पहनना चाहते हैं साईं। इतना जुल्म किया है तुम्हारे बाप ने कि जुल्म भी जुल्म होने पर शर्मिंदा है। तुम अब कभी वापस नहीं आओगी परीक्षा? पता नहीं ये सब कुछ कैसे और कितनी जल्दी हो गया। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। आज हम अपने ही गांव से पराए हो गए, छीन लिया गया हमसे ये गांव। सारी उम्र यहाँ रहे, 7 नस्लों से यहाँ दफन हुए हैं। अब हुक्म है कि यहाँ से निकलो। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हमारी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है और हमें यही सब सहना है। बेटा, तुम परीक्षा से मिलने के लिए अपने बाप के साथ जागीर आ जाना ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप मत जाओ चाचा। अगर आप चले जाओगे तो पटेल का जबर लोग सह नहीं सकेंगे। आपकी ही वजह से तो ये गांव बसा हुआ है। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कितने घर आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अब ये सब कुछ नहीं होगा। जो भलाई बाबा की वजह से इस गांव में हो रही थी, अब वो नहीं होगी। हम पटेल की रवायतों पे अंधे बेल की तरह चल रहे हैं। हम कभी भी इस खोल से बाहर नहीं निकलेंगे। बेटा, ये पगली गांव छोड़ने की वजह से ऐसा कह रही है। अब चलने का वक्त हो गया है, बस अब चलो। अब मुझे कमाने की ताकत नहीं रही। तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए जब उन्हें तुम खिला नहीं सकते थे? बहुत जबान चलती है तेरी, हाँ? बहुत जबान चलती है तेरी। भूख में जुबान भी ना चले। क्यों तुझे दुख नहीं होता? बच्चे भूख मर रहे हैं। सारे, तुमने शादी का क्या सोचा? बात आगे बढ़ाए। बाबा साईं, मेरा सवाल ये नहीं था। आप बताएं, क्या केवल के साथ ज्यादती नहीं हुई? 2 घूंट जिंदगी, 2 घूंट जिंदगी,
क्या पका है सालिया? कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर से भूख लगी है। कमा कर लाए हो? हाँ? घर में कुछ भी नहीं है खाने को, एक दाना अनाज का भी नहीं है। बच्चे रात से भूखे मर रहे हैं। कभी तुमने सोचा है? एक तो पकाया कुछ नहीं, ऊपर से जबान चलाती है। तुम जैसे काहिल और निकम्मे की वजह से आज मेरे बच्चे इस घर में भूखे मर रहे हैं और मैं कुछ बोलूंगी नहीं। क्या करूं मैं? इतना तो किया, जितना कमाया वो ब्याज और कर्जे में चला गया, ऊपर से पटेल की बेगार अलग से। अब जिसमें इतनी ताकत नहीं रही कि जागीर जाके पटेल की जमीनों पे 2 बोरियों गंदम के लिए जाके इतना काम करूं मैं, नहीं हो सकेगा मुझसे। मैंने तो तुमको नहीं बोला था ना कि कर्जा ले। तुमने तो अपने शौक पूरे करने के लिए कर्जा लिया था। घर के सारे जानवर भी कर्जे में चले गए, लेकिन ब्याज की रकम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और क्या करता मैं? क्या करता अगर कर्जा नहीं लेता तो इस झोपड़े में तुम कैसे रहती? खुले आसमान के नीचे रहती तू, और तेरे बेटे का इलाज कैसे होता? बता मुझे। इनका पेट पालना भी तेरी जिम्मेदारी है। 3 वक्त की रोटी कमा कर लाना भी तेरी जिम्मेदारी है। शम्मू, तू ये क्यों भूल रहा है? कहाँ से कमा कर लाऊं मैं? यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती है, ये शहर नहीं है। ऊपर से कर्जा नहीं उतरा और ये परेशानी अलग से है। रोज सुनना पड़ता है मुझे, रोज जिल्लत की जिंदगी जीता हूँ। तो इसमें इन बच्चों का क्या कसूर? इनको तो पेट भर के खाना चाहिए ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुदा का वास्ता है शम्मू, तुम जाओ कहीं कमाओ, इनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। मुझसे नहीं होता, अब मुझ में कमाने की ताकत नहीं रही। तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए जब उन्हें तुम खिला नहीं सकते थे? बहुत जबान चलती है तेरी, हाँ? बहुत जबान चलती है तेरी। मुख में जुबान भी ना चले? क्यों तुझे दुख नहीं होता? बच्चे भूख मर रहे हैं, ब्याज चढ़ता जा रहा है। मैं इनके पेट की आग कैसे बुझाऊं? बता शम्मू, कैसे बुझाऊं? दे जवाब। छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। लेकिन बाबा सही ऐसा क्यों करते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। पटेल साई ने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। सारंग, क्यों लटका के बैठे थे? क्या थारा याद आ रहा है? नहीं बाबा साईं, बस बैठकर अपने ना किए गुनाह गिन रहा था। ऐसे कौन से गुनाह तुमने किए हैं? बेटा मुझे बताओ, शायद तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाए। बाबा साईं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो सही है? बेटा
हम क्या कर रहे हैं? बाबा साईं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। बेटा, ये तकसीम अल्लाह ने रखी है, उसी ने अमीरी गरीबी का फर्क रखा है। बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा साईं, लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जिससे हमें सुकून मिले, हमें सहूलत मिले और हमारी मुश्किलात दूर करें। बाबा साईं, वो हमारा हिस्सा है। सारिंग, ये तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ तुम किससे मिले हो? किसने इस सोच को तुम्हारे जहन में डाला है? तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने कुछ सोचा है? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सोच समझ के ही कह रहा हूँ बाबा साईं। आपने शायद यहाँ के लोगों की आंखें नहीं पढ़ी, उनके दिलों की कभी धड़कन नहीं सुनी। बाबा साईं, कभी आपने ऐसी कोशिश की है? सारिंग, तुमने शादी का क्या सोचा? बात आगे बढ़ाएं? बाबा साईं, मेरा सवाल ये नहीं था। आप बताएं, क्या केवल के साथ ज्यादती नहीं हुई? हाँ सदोरा, क्या बात है? बाबा साईं, वो आपको बताना था कि किसने मल के घर में डाका पड़ा है, उसका सब कुछ चुरा कर ले गए। उसे और उसके बेटे को जख्मी किया गया है। कब हुआ ये? अरे दोपहर तक तो ठीक था। बाबा साईं, ये अभी हुआ है। सारा सोना और घर में पड़ी हुई रकम सब कुछ चुरा कर भाग गए। अच्छा, ये बताओ किशनु मल अब कैसा है? हाँ, बाबा साईं, उसे हम शहर लेकर जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, तुम उसके साथ रहना। सारे, मुझे अभी वापस जाना होगा। बाबा, ये किशनुमल कौन है? किशनुमल हमारा सेठ है, हमारी सारी जमा पूंजी उसके पास रहती है। मगर ये टिकट आए कहां से? ये मुझे यहाँ के मकामी तो नहीं लगते। लेकिन बाबा साईं, फिर भी इस वक्त कैसे? रात होने वाली है, सुबह आप चले जाइएगा। नहीं बेटा, मुझे जाना तो अभी पड़ेगा। किशनुमल हमारा अपना है, हमारी मिल्कियत का रखवाला है। तुम ऐसा करो, गाड़ी तैयार करो और मुझे जाना है। लेकिन फिर भी बाबा साईं, रात होने को है, रात का खाना तो खाकर जाएं। अभी मेरा दिल नहीं करेगा। मैंने तुम्हारी बातें बड़े गौर से सुनी। हम इस मौजू पे तफसील से बात करेंगे। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सेठ किशनुमल को कुछ हुआ है तो बाबा उसी वक्त वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा की मिल्कियत को संभालता है। और जो बेचारे मिल्कियत बनाकर दे रहे हैं, उन्हें तो बाबा ने कभी पूछा ही नहीं ये कैसा पटेल है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा पटेल नहीं बनना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। हमने कभी सहूलत मांगी है क्या आपसे कि हमें अच्छे तरीके से सहूलत बना के दो? बाबा, ये घर नहीं है, मकान है, मकान। एक पक्का मकान जो सिर्फ ईंटों से बना हुआ है। और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा वहां जाना। ऐसा वहां क्या है जिसकी वजह से आप इतना अपसेट हो जाते? आपने केवल की बेटी को अपने कोर्ट में रखा है। आपने तो अपनी
अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा। देखिए, आपसे थोड़ा वक्त दे। अगर सारंग ने कोई बड़ी गड़बड़ की फिर क्या होगा? मुझे इस कर्म से निकाल प्रकाश। तू कब आएगा? बाबा से इसे बात करने की जरूरत नहीं है। चाचा, ऐसे हाथ मत जोड़ा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज से आप आजाद हैं। जोगी रमता भला झोपड़ी की सदा कौन सुनता वहाँ धुआं उठता कहाँ ठंडे चूल्हे यहाँ सहरा में फैली हुई मेली सी है ये चांदनी। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी।